तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। और आज जो टॉपिक है, मैं आज अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा और एक्सेल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। अगर कोई पर्सन जो एक्सेल सीख रहा है बेसिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी सीख रहा है उसके भी काम आएगा, क्योंकि मैं आज एक्सेल में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं एक्सेल में यूज करता हूँ। जो भी चीजें मैंने सीखी है एक्स्ट्रा, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे भी नहीं मिलेगा। वो आप खुद सीखते हो, खुद एनालाइज करते हो कि यार ये शॉर्टकट्स कैसे यूज करें, है ना। कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है, कुछ मैंने खुद सीखा है। ठीक है, तो मैं खुद जो मैं एक्सेल में यूज करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि काम जल्दी हो सके, एक्सेल में काम की इन्हेंसमेंट हो सके और प्रोडक्टिव हो सके, है ना। हर चीज के लिए भी शॉर्टकट्स होते हैं और कुछ शॉर्टकट्स अगर पता हो तो बहुत मजा आता है एक्सेल यूज करने में। तो मैं वही शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा जो आप जब एक्सेल यूज करोगे, जो बेसिक लेवल पे चला रहा है एक्सेल, जो इंटरमीडिएट लेवल पे, उसको बहुत मजा आएगा। छोटी सी वीडियो है, अगर 3-4 पॉइंट्स में कवर करूंगा जो मैं खुद यूज करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और हिडन ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। और ये बहुत काम की चीज है, छोटा से छोटा बेसिक लेवल पे एक्सेल यूजर भी इसको यूज कर सकता है। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है F2। F2 मतलब एंटर इन द सेल। अब ये F2 क्या है, एंटर इन द सेल क्या है? मान लो ये मेरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, इस सेल में हूँ मैं, कुंदन 1240, इस सेल में हूँ मैं, ठीक है, इस सेल में हूँ। अब मुझे इसके अंदर एंटर करना है, तो आप क्या करते हो? इसके अंदर एंटर होने के लिए डबल क्लिक करते हो, है ना। डबल क्लिक करते हो तब आप इस सेल के अंदर एंटर हो पाते हो। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बार बार एंटर करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा, है ना। फिर आप उसको बैक स्पेस बटन से इरेज करोगे, देन उसके बाद, है ना, चेंज करोगे। लेकिन ऐसा करना नहीं है, प्रोफेशनल लोग डबल एंटर क्लिक ही नहीं करते। ठीक है, आपको क्या करना है, F2 क्लिक करना है। जैसे ये मेरा सेल है, ठीक है, ये मेरा सेल है, ठीक, कुंदन 1240। इसमें मैंने क्या किया, मुझे अगर इसके अंदर एंटर करना है तो मैं F2 क्लिक करूंगा। जैसे मैं F2 क्लिक करूंगा मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊंगा, ये देखो, ठीक है। तो आप F2 बटन से किसी भी सेल के अंदर एंटर कर सकते हो, है ना। कमाल की चीज, आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको इसके आगे आना है, जैसे ये मेरा लास्ट में है ना, 40 के आगे मेरा कर्सर है, मुझे यहाँ पे आना है, के पास आना है, तो आप होम बटन प्रेस करोगे ना, तो आप इस टेक्स्ट के आगे आ जाओगे। क्लिक होम बटन, देखो मैंने होम बटन क्लिक किया तो मैं आगे आ गया। आप एंड बटन क्लिक करोगे तो लास्ट में आ जाओगे, ये देखो कुछ इस तरह से। तो मैं इसी तरह से काम करता हूं, मैं बार बार डबल क्लिक नहीं करता। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये तीसरे वाले को देखो, इस वाले को देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मुझे इसका जो है कुंदन 1234, मुझे इसको 36 करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर अपना कर्सर रखूंगा, F2 क्लिक करूंगा और बैक स्पेस से इसको रिमूव करूंगा, 6 करूंगा एंड एंटर करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, मैंने डबल क्लिक नहीं किया। आपको माउस की जरूरत नहीं, आप राइट एरो से मूवमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो डेनमार्क में मैं आ गया, ठीक है, मैं F2 क्लिक करूंगा, इसके अंदर आ जाऊंगा, ठीक है, सेल के अंदर। होम बटन से मैं आगे आ जाऊंगा, एंड बटन से मैं इसके लास्ट में चला जाऊंगा, स्पेस बटन से मैं रिमूव करूंगा, ठीक है। तो ये होता है F2 जो मैं इस्तेमाल करता हूं एक्सेल में, ठीक है। आप किसी भी सेल के अंदर एंटर कर सकते हो और होम बटन से आप उस टेक्स्ट के पहले वर्ड पे आ सकते हो, और एंड बटन से, जो कि आपको कीबोर्ड पे मिलेगा, जिससे आप टेक्स्ट के लास्ट वाले वर्ड में जा सकते हो, कुछ इस तरह से। जैसे मैं होम बटन प्रेस करूंगा, आगे आ गया, एंड बटन प्रेस करूंगा तो लास्ट में आ गया, टेक्स्ट के लास्ट में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है पर बहुत काम की चीज है,
ठीक है, आपको बार बार डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कस्टमर नेम के पास गया F2, ठीक है, होम से आगे एंड से पीछे। तो ये था मेरा पहला टिप्स, एंटर इन द सेल यूजिंग F2 बटन, जो मैंने आपको बता दिया। आप लोग यूज करना, बहुत काम की चीजें। हाँ, होम बटन भी और एंड बटन का भी यूज जरूर करना। ठीक है, सेकंड जो टिप्स है वो है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी में क्यों बोल रहा हूं, आप कंट्रोल डी को आप अब ये भी कह सकते हो कॉपी ऑफ अपर सेल ओनली। ठीक है, अब ये मैं क्या बोला आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे मान लो ये मेरा कुंदन 9 है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कुंदन 9 है। ठीक है, अगर आपको सेम यहां पे इस वाले सेल में कुंदन 10 लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे कंट्रोल सी और यहां पे आके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे, यहां पे लास्ट में आओगे, इसको 10 कर दोगे, है ना। ये जो ऑप्शन है ये भी आसान है, पर इस तरह से आप काम करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरह से आप काम में डिले भी होगा और लेट भी होगा। ऐसा नहीं करना है, आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल करो। देखो, अपर सेल को अगर नीचे वाले सेल में पेस्ट करना है तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करो, वो ऑलरेडी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसको सिर्फ आप अपर वाले सेल में ही यूज कर सकते हो। अपर वाले सेल के नीचे वाले सेल में ही कंट्रोल डी इस्तेमाल होगा। आप उसको किसी और सेल में एंटर यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे ये डेनमार्क है, ठीक है, इस डेनमार्क को नीचे अगर मैं यहाँ पे इस वाले सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। ये देखो, जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो है सेल की कॉपी नीचे वाले सेल में आ गई। बस आप नीचे वाले सेल में ही कॉपी कर सकते हो, आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। बस ऊपर वाले सेल की कॉपी नीचे वाले सेल में कर सकते हो। कई लोगों को ये पता भी होगा कंट्रोल डी, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे 1236 लिखा हुआ है, 1236 लिखा हुआ है, मुझे इस सेल पे, इस वाले सेल पे 1237 लिखना है, तो मैं कंट्रोल सी करके कॉपी नहीं करूंगा, पेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले कि ऊपर वाला सेल है और नीचे वाला सेल है, तो मैं कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जस्ट प्रेस करो कंट्रोल डी, ये देखो सेम कॉपी हो गया। अब आप क्लिक करो F2, आप सेल के अंदर आ जाओगे। ठीक है, और होम और एंड बटन से लास्ट और पहले टेक्स्ट में जा सकते हो। अब मैं इसको बैक स्पेस से रिमूव कर दूंगा और 7 लिख दूंगा। ये देखो हो गया। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, मैंने आपको बता दिया कंट्रोल डी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऊपर वाले सेल की कॉपी नीचे वाले सेल में कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते, याद रखना बस। ठीक है, और F2 से आप सेल के अंदर जा सकते हो। ये दो चीज मैंने आपको बता दिया, बार बार आपको कंट्रोल सी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया, कंट्रोल डी की कॉपी ऑफ अपर सेल ओनली, और मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया। जैसे ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये कुंदन 9 है, ठीक है, ये वाला सेल। अब मुझे इस वाले सेल में 10 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल कर्सर लाके कंट्रोल डी, F2 से मैं सेल के अंदर, ठीक है, और बैक स्पेस 10, दैट्स इट, हो गया, आपका काम हो गया। तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक्स कवर करवा दिए। पहला जो टॉपिक था वो था एंटर इन द सेल यानी कि F2, दूसरा था कंट्रोल प्लस डी जो कि था कॉपी ऑफ अपर सेल ओनली। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का आपने नाम सुना होगा और कई लोग फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट पेंटर के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और बहुत लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में और बहुत लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो बिगिनर लेवल पे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। लुक एट दिस, ये होता है फॉर्मेट पेंटर जो कि होम टैब में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जो भी आपने बैकग्राउंड में एडिट करके रखा होगा, सेम बैकग्राउंड जो है अदर सेल में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे जरा ध्यान से देखो, ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है ना, इस वाले सेल को देखो, ये ऑर्डर आईडी है, इसका बैकग्राउंड देखो येलो है और टेक्स्ट में जो है रेड है। ठीक है, अब ये सेम बैकग्राउंड में ना किसी भी सेल में अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, मैं सिंगल सेल में भी अप्लाई कर सकता हूं और सारे सेल में भी अप्लाई कर सकता हूं। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, कि जो भी बैकग्राउंड एडिट कर रखा है वो सेम बैकग्राउंड आप किसी भी सेल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर आईडी का जो बैकग्राउंड है ये आपको दिख रहा है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले आपने इस पर कर्सर रखना है कुछ इस तरह से, उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे चले जाना है। ये रहा फॉर्मेट पेंटर, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, इसको आपने डबल क्लिक करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं डबल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक से आप एक बार ही यूज कर पाओगे, डबल क्लिक से आप फॉर्मेट पेंटर बार बार इस्तेमाल कर पाओगे, ड्रैग कर पाओगे। ठीक है, सिंगल सेल पे भी इस्तेमाल कर पाओगे, मल्टी सेल पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। इसीलिए फॉर्मेट पेंटर को आपने डबल क्लिक करना है, नॉट सिंगल क्लिक। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, ये देखो मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया यहाँ पे इस सेल पे देख रहे होगी कि बॉर्डर की तरह जो है, कुछ जो चीटियों की तरह जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। और जो मेरा कर्सर है, देखो कर्सर पे भी जो है मेरा ब्रश का निशान आ चुका है, इसका मतलब फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो चुका है इस सेल पे। आपको दिख भी रहा होगा कुछ बॉर्डर पे जो है व्हाइट कलर का जो है ये इसने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट हो चुका है। अब देखना, मैं क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया है तो मैं इसको सिंगल सेल पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ड्रैग भी कर सकता हूं। ध्यान देखना, जैसे ये कुंदन कुमार है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सेम बैकग्राउंड जो इसका बैकग्राउंड था, ठीक है, वो सेम बैकग्राउंड यहां पे आ चुका है। ठीक है, अब देखो मैं कस्टमर नेम पे क्लिक करूंगा, सेम बैकग्राउंड। तो आपने क्या करना है, एक ही बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, फिर फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप ड्रैग भी कर सकते हैं। डेनमार्क को देखो, सेम बैकग्राउंड, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूं। ड्रैग आप तभी कर पाओगे जब आप फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करोगे। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो ड्रैग भी कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो सिंगल क्लिक भी कर रहा हूं, ये देखो ड्रैग भी कर रहा हूं। तो सेम बैकग्राउंड यूज हो रहा है जो मैंने ऑर्डर आईडी में इस्तेमाल किया था, इस वाले में जो मैंने इस्तेमाल किया था, सेम बैकग्राउंड, ये वाला सेम बैकग्राउंड सारे में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब सवाल आता है कि फॉर्मेट पेंटर को हटाए कैसे। आप फॉर्मेट पेंटर को रिमूव कर सकते हो, जस्ट क्लिक एस्केप बटन। आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन होगा, उसको आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेट पेंटर चला जाएगा। मैं एस्केप बटन क्लिक करूंगा ना, तो जो मेरा कर्सर पर ब्रश का निशान है ना वो हट जाएगा, इसका मतलब फॉर्मेट पेंटर हट चुका है। ये देखो मैंने एस्केप बटन प्रेस किया तो मेरा कर्सर सिंपल हो चुका है, ब्रश का निशान हट चुका है, और यहाँ पे बॉर्डर में भी जो शाइनिंग बॉर्डर था वो भी हट चुका है। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए जो मैं इस्तेमाल करता हूं, और अभी एक टॉपिक में और आपको क्लियर करता हूं। नॉर्मल सा टॉपिक है, वो आपको पता होगा, लेकिन आप सुन लो मेरी बात। जो चौथा टॉपिक है वो है ये ऑप्शन, क्लियर ऑल का ऑप्शन। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला ये बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, इसको हम क्लियर बोलते हैं, जो कि आपको होम टैब में मिल जाएगा, होम टैब में मिल जाएगा एडिटिंग रिबन में। ये बहुत कमाल का फीचर है, छोटा सा फीचर है, कई लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आपको कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। ठीक है, क्लियर कमेंट, हाइपरलिंक, चलो इन दोनों को तो छोड़ दो आप। क्लियर ऑल हो गया, क्लियर फॉर्मेट हो गया, क्लियर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब क्लियर ऑल का मतलब क्या है कि देखो जो पहला पॉइंट है हमारा क्लियर ऑल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने इस प्रॉफिट वाले सेल पे हूं मैं, ठीक है, इस पे सेल हूं, मुझे इसको पूरा डिलीट करना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड एडिट भी डिलीट करना है, इसका फॉर्मेटिंग भी डिलीट करना है, सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लियर ऑल ऑप्शन इसको क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लियर ऑल ऑप्शन क्लिक किया, देखो वो हट चुका है, सब कुछ हट गया। इसी तरह से आप इसका बैकग्राउंड में जो बॉर्डर होता है ना उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे ये मेरा बैकग्राउंड है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ये जो बैकग्राउंड है मेरा, इसको आप डिलीट का बटन दाबोगे ना तो नहीं चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे आके, जैसे यहाँ पे आके इस ऑप्शन को क्लिक करोगे और क्लियर ऑल में आओगे तो सारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। ध्यान से देखो, सारा बॉर्डर रिमूव हो चुका। तो ये क्लियर ऑल का ऑप्शन बहुत कमाल का है। आप बैकग्राउंड एडिट को भी डिलीट कर सकते हो, पूरी फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हो, पूरा सेल ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बॉर्डर डिलीट करके भी दिखा दिया। जैसे ये मेरा बीच का बॉर्डर है, ये दोनों देखो, ये दोनों बीच का बॉर्डर है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं रिमूव करना चाहता हूँ बॉर्डर। ठीक है, इन दोनों का बॉर्डर मैं रिमूव करना चाहता हूँ। पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर उसके बाद क्लियर ऑल। देखो दोनों बॉर्डर हट चुके हैं, ये देखो दोनों बॉर्डर हट चुके हैं। तो ये कमाल की चीजें आप भी इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्लियर फॉर्मेट। आपको सब कुछ डिलीट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट डिलीट करना है। फॉर्मेट मतलब आपने कोई बैकग्राउंड एडिट कर रखा होगा, आप चाहते हो कि जितने भी मैंने सेल के अंदर बैकग्राउंड एडिट कर रखा है, कलर, टेक्स्ट, बॉर्डर, वो सब हट जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेक्स्ट जो हम एक्सेल में टाइपिंग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको देखो आप, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया ना। अब इसमें क्या करूंगा मैं, क्लियर कंटेंट। अब मैं इसका क्लियर कंटेंट जब बटन क्लिक करूंगा ना, तो इसका जितना भी एडिटिंग कर रखी है बैकग्राउंड, ठीक है, सारी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी। देखना, अब यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर फॉर्मेट, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, इसका सारा बैकग्राउंड एडिट हो, इसका सारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ध्यान से देख रहे हो आप। तो इसी को कहते हैं क्लियर फॉर्मेट। कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एक कमाल की चीज है, कई लोगों को नहीं पता होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कमाल की चीजें हैं कि भाई आप डिलीट मत करो, आप फॉर्मेटिंग डिलीट कर दो। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये वाले सेल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया मैं क्लियर वाले ऑप्शन में, फॉर्मेट डिलीट किया, सारी फॉर्मेटिंग डिलीट हो गई है। ये देखो सारी फॉर्मेटिंग डिलीट हो गई ना। हाँ, इसी को बोलते हैं क्लियर ऑप्शन। क्लियर कंटेंट, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे सेल पे गए, सेल वाले ऑप्शन पे गए, क्लियर कंटेंट, कंटेंट ही डिलीट हो जाएगा आपका। मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, बैकग्राउंड सेम रहेगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कुंदन को यादव है, ये कुंदन यादव, मैं चाहता हूं कि इसका सिर्फ कुंदन यादव रिमूव हो जाए, लेकिन बैकग्राउंड में जो भी फॉर्मेटिंग की है वो रिमूव ना हो। ठीक है, बैकग्राउंड में रिमूव ना हो, लेकिन मेरा टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट रिमूव हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा कुंदन यादव रिमूव हो जाएगा। देखो कुंदन यादव मेरा रिमूव हो चुका है, लेकिन बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग सेम है। तो ये ऑप्शन होता है कमाल की चीज। तो मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। क्लियर ऑल हो गया, क्लियर फॉर्मेट हो गया, क्लियर कंटेंट हो गया। ठीक है, उससे पहले 2-3 टॉपिक और मैंने बताया आपको, जैसे F2 हो गया, ठीक है, एंटर इन द सेल, Ctrl+D हो गया, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर हो गया। तो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स जो थोड़ा है ना प्राइवेट हो, जो लोग नहीं बताते, तो कमेंट करो टिप्स एंड ट्रिक्स। अब टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट कर देना, मैं और भी वीडियो इस तरह की लाता रहूंगा जो आपके एक्सेल में वर्क को इन्हांस कर सकता है, और शॉर्टकट भी लेके आऊंगा जिससे आप काम आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।